हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे, उसकी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कंप्लीट कर ली है एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के हमने डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड कर लिया। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। सो डिस्क्रीट सीरीज़ बेसिकली वो होती है जब डाटा को फ्रीक्वेंसी में लिख दिया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी जहाँ पे भी, वहाँ समझ लेना डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब स्टेप डेविएशन मेथड का हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से अच्छे से सीखेंगे। बहुत इजी होता है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है बट बहुत इजी होता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई सी। अब हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। ए होती है हमारी एज्यूम्ड मीन, यानी जो भी हमें डाटा गिवन होगा, यानी यहाँ पे जैसे हमारे नंबर ऑफ वेजेस गिवन है, तो हम इसमें से ही, इस डाटा में से भी कोई भी एक वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है बेसिकली, उसको हम अपना मीन एज्यूम कर लेते हैं पहले से ही कि ये इसका मीन होगा। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ds होता है हमारा डेविएशन। अब डेविएशन निकलता है हमारा डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय c से। अब डेविएशन ऑफ x क्या होता है और ये c क्या होता है? c होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी है ना, मल्टीप्लाई बाय c होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी जो डाटा हमें गिवन होगा उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। और dx होता है हमारा डेविएशन ऑफ x, यानी कि जो ये डाटा गिवन है इसका डेविएशन हमें निकालना होता है पहले। अब ये कैसे निकलता है? x में से हम अपने एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हुए चले जाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं क्या है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, हमें एग्जाम्पल गिवन है नंबर ऑफ वेजेस और नंबर ऑफ अर्नर्स, यानी कि x और f हमें गिवन है। अब सबसे पहला काम है हमारा डेविएशन ऑफ x निकालना है सबसे पहले, क्योंकि तभी हमारा डेविएशन निकल सकता है। तो हम dx निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, हम x में से अपना एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन लिया है सेंट्रल वैल्यू को, दैट इज़ 165। अब x में से हमें 165 माइनस करते हुए जा रहे हैं। माइनस में वैल्यू आएगी, कोई टेंशन नहीं है, करते चले जाओ। 165 है, सॉरी 55 है, यहाँ पे 55 में से हम 165 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आता है? माइनस का 110। ऐसे ही 75 में से हम 165 माइनस करेंगे, 165 माइ 165, पहले मैं लिख देती हूँ। देन 330 माइनस 165, 375 माइनस 165। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज माइनस 90, 0, दिस इज 165 एंड 210। ये हमारा निकल गया dx। ठीक है, आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है? अभी हमें निकालना है डेविएशन, दिस ds हमें निकालना है। ds का क्या फॉर्मूला है हमें पता है। ds का फॉर्मूला होता है डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय c। c इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच में इनका कॉमन एक जो फैक्टर है, अब हम x में देखेंगे, x को अगर हम देखते हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ 5। 5 इनका फैक्टर जो है वो सब में कॉमन है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। तो dx क्या आया है हमारा? 110 माइनस 110 एंड डिवाइड बाय 5। ठीक है, इनके बीच में कॉमन देखना है क्या है, इनके बीच में सब में क्या कॉमन है? 5 तो कॉमन है ही है, तो 5 हमने ले लिया कॉमन डिफरेंस इनका फैक्टर। अब हम तो 0 ही रहेगा, 165/5 एंड 210/5। तो इनकी वैल्यू क्या आती है? -2.2, सॉरी -22, -18, 0, इसका होगा 35 एंड 42। ये आ गया हमारा। अब फॉर्मूला है हमारा FDS, यानी फ्रीक्वेंसी को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी डेविएशन आया है। ठीक है, पहला है 6 मल्टीप्लाई बाय -22,
6 मल्टीप्लाई -22 इट्स -132। ऐसे ही हम 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, दिस इज़ -630। 60 मल्टीप्लाई बाई 0 0। 74 मल्टीप्लाई बाई 35 दिस 2442। 25 मल्टीप्लाई करेंगे 42 से 1050। टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 02730 आ गया। अब हम देखें, अब हम ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमें फॉर्मूला से, हमें अज्यूम्ड मीन भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का सम भी हमें पता है, एफडीएस हमने निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हमने 5 लिया है खुद ही। अब हम ले रखेंगे वैल्यू फॉर्मूले के अंदर, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन क्या लिया है हमने 165 प्लस में एफडीएस क्या आया है 2730 एंड डिवाइडेड बाय 200। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है टोटल 200 मल्टीप्लाई बाय सी, या तो आप सी लिख लो या फिर आई लिख लो, कॉमन डिफरेंस को हम सी या आई से ही डिनोट करते हैं, आपको जो इजी लगे, जो आपको याद रहे वो लिख लो। मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस क्या लिया है हमने 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट्स लाइक इट सीम्स 68.2825 233.25 आ गया। दिस इज द मीन। इजी है, बहुत इजी है। हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी एस बाई एफ मल्टीप्लाई बाई सी। ए है हमारा एज्यूम्ड मीन, जो कि हम डेटा जो गिवन होगा हमें, जो नंबर ऑफ वेजेस या फिर जो एक्स गिवन है उसकी हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। एफ डी एस होता है हमारा, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और डी एस हमारा डेविएशन है, डेविएशन हमारा निकलता है डी एक्स बाई सी से, यानी कि डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे हम, उसको डिवाइड करते हैं सी से। सी इज़ हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो इनमें कॉमन होगा, जो इनके बीच में फैक्टर बोल सकते हैं हम, वो हम लेते हैं। इनके बीच में इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखें तो दैट इज़ 5, तो हमने कॉमन डिफरेंस लिया 5। डी एक्स हमारा निकलता है एक्स माइनस ए, एक्स है हमारा ये नंबर ऑफ डाटा जो हमें गिवन होगा, और ये हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया है, तो हम एक्स में से ए माइनस करेंगे तो हमारा डेविएशन ऑफ एक्स निकल के आ जाता है। अब डेविएशन ऑफ एक्स को जब हम कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डी एस निकल के आ जाता है, और फिर फॉर्मूला, फिर हमें एफ डी एस तो मल्टीप्लाई ही करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी को डी एस की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और उसका टोटल कर लेना है, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ हमारी कंप्लीट डिस्क्रीट सीरीज़। हम पहले डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था, ये भी हो गया आज। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। I'll try to sort it out in another video. Thank you so much for watching this video.